तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक होने वाला है बिजनेस के। एक मुख्य टॉपिक है जिस पे आप अगर नौकरी ना लगे तो आप वह बिजनेस भी कर सकते हो। तो आइए हम उस विस्तार से उस बिजनेस के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए। सबसे पहले जैसे कि टॉपिक लेते हैं, वैसे ही हमने सबसे पहले बिजनेस का एक टॉपिक लेना है कि हमें किस टॉपिक पे या किस काम पे हमें बिजनेस करना है। उसके हिसाब से आपको बिजनेस की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा यह भी आपको ज़रूरी है जानना। तो आइए हम जानते हैं, हम पहला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है बिजनेस के ऊपर। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस का फुल टॉपिक है पिज़्ज़ा के ऊपर। पिज़्ज़ा का बिजनेस। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है पिज़्ज़ा के ऊपर। हम पिज़्ज़ा का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अब बहुत सारे क्षेत्र में जैसे कि बेकरी वगैरह वगैरह लगा लगा के बैठे लोग बहुत सारे लाखों कमाते हैं। वो अपन को ऐसा लगता है क्या मिलता मिलता होगा इसमें, लेकिन इसमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी प्रॉफिट होता है इसमें। जैसे कि मान लीजिए एक पिज़्ज़ा, मान लीजिए मान लीजिए जैसे कि एक पिज़्ज़ा की कीमत 120 रुपया है। मान लीजिए एक पिज़्ज़ा की कीमत 120 रुपया है, तो उसी के हिसाब से दिन भर में वह कितने पिज़्ज़े बिक्री या बेच सकता है। तो आइए हम इसको भी जानते हैं। प्रतिदिन प्रतिदिन अगर 20 पिज़्ज़ा अगर किसी व्यक्ति ने बेचा तो उसका फायदा कितना होगा। अब आपको कैलकुलेटर करना है कि अगर प्रतिदिन में अगर 20 पिज़्ज़ा भी 120 रुपये के हिसाब से बेचे तो दिन भर का उसका प्रॉफिट कितना होने वाला है। देखिए, एक पिज़्ज़े की कीमत 120 रुपया, 120 गुणित 20, 120 गुणित 120। आपको आपको इसका कैलकुलेटर करके हुए इसका ध्यान रखना है कि आप प्रतिदिन में कितना बेच सकते हो। 120 गुणित 20 बराबर कितना आएगा। अगर 120 का 20 में गुणा किया तो करीबन करीबन 2400 रुपये दिन भर के, यानी कि 20 पिज़्ज़े के अगर किसी व्यक्ति ने दिन भर में अगर 20 पिज़्ज़े की बिक्री या बेच दिए तो उसका लाभ कितना होगा। तो करीबन 2400 रुपये उसका लाभ होगा। इसमें से अपन को सिर्फ कितना निकालना है, 1000 1000 हमने हमारा खर्चा निकाल लिया। कितना ये खर्चा हो गया, 1000 हमारा खर्चा निकाल लिया। तो बचे कितने, 1400 रुपये। 1400 रुपये बचे। अगर इसी प्रकार से हमने 10 दिन ऐसे ही पिज्जे बेचो तो 10 दिन का लाभ कितना होगा। तो ऐसे ही हमें प्रतिदिन एक दिन के 2400 रुपये मिल रहे हैं, तो 10 दिन के यानी कि 24 गुणित 10 दिन। अब
10 दिन में हम कितने पैसे कमा सकते हैं या कितना लाभ होगा। तो 10 दिन में हमें कितना लाभ होगा, 2400 गुणित 10 यानी कि 24 बराबर 24,000 रुपये। 10 दिन का हमारा लाभ होगा 24,000 रुपये। और मंथली इनकम करते हैं तो मंथली इनकम का मंथली लाभ का क्या होगा, तो 24 का डबल कर दीजिए, 24,000 गुणित 30 यानी कि एक माह के तो बराबर हमारे पास कितना आएगा, 72,000 कितना आएगा, 72,000 रुपये। 72,000 रुपये यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, लाभ कितना होगा, एक महीने का 72,000 रुपये। अगर साल में अगर इसी रोटेशन के हिसाब से अगर बेचना चालू किया तो आपका एक साल का कितना होगा। देखिए एक साल का कितना होगा, ये हमारा एक माह का हो गया, कितना, एक माह का हो गया। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो एक साल में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए उसको भी विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्या होने वाला है, उसके आगे देखते हैं। हमारा प्रति माह का लाभ कितना था, हमारा प्रति माह का लाभ था 72,000 मात्र प्रति माह का। ये है एक महीने का लाभ। एक महीने में हमें 72,000 रुपये का लाभ मिला था। वे उसी को लेते हुए या उसी का आंकड़ा लेते हुए हमें एक साल का निकालना है कि हमें एक साल में कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो देखिए 72 हमें उसी माह का लेते हुए यानी उसी प्रति महीने के लेते हुए उसी आंकड़े को एक साल में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक साल का हमारा लाभ कितना होने वाला है। देखिए 72,000 गुणित 12 माह, एक साल में 12 माह होते तो 12 माह के कितने पैसे होंगे 72,000 रुपये के हिसाब से। तो 72,000 गुणित 12 माह यानी कि करीब करीब कितना होगा। इसके पीछे क्या लगाना चाहिए, 1 0 2 0 और लगानी चाहिए, और लगा दी तो कितने हो गए, आपके हिसाब से कितने हो गए। यहाँ पे आंकड़े देख लीजिए, ये आंकड़े देख लीजिए यहाँ पे कितने हो चुके हैं, यानी कि 8,64,000 रुपये एक साल के हो रहे। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर पिज्जे का बिजनेस भी चालू किया ना तो वो प्रतिदिन का 20 पिज्जे बेचने के हिसाब से वह व्यक्ति एक साल में 8,64,000 रुपये का लाभ या प्रॉफिट कमा सकता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि ना तो इसमें कोई मेहनत करनी पड़ रही ना तो कुछ भी नहीं। यानी कि अपने को दुकान डाली, उसके हिसाब से पिज़्ज़ा बनाने के लिए मटेरियल लाए और चालू कर दिया। यानी कि हमारा अगर यानी कि पूरे साल के हिसाब से सोचते हैं, यानी कि खर्चा सोचते हैं, तो इसमें से हम खर्चा अगर निकाल भी लेना तो 1,64,000 रुपये, अगर 1,64,000 रुपये का हम खर्च भी करते हैं तो उस खर्चे को अपन को क्या करना है, उस खर्चे को निकाल के बचे हुए पैसे को अपने लाभ में जोड़ना है। यानी कि हमारा लाभ क्या हो जाएगा,
7 लाख ओनली कितना होगा 2 3 4 70,000 ये हो गया। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 5 यानी कि 7 लाख रुपए हमें प्रॉफिट मिलेगा। और हमारा खर्चा कितना हुआ था ये क्या हो गया खर्च खर्च और ये क्या है लाभ खर्च लाभ और ये क्या है कुल यानी कि एक साल में कुल प्रॉफिट या कुल लाभ कितना हुआ था। तो कितना हुआ था 8,64,000 हमारा कुल लाभ और प्रॉफिट उसमें खर्चा भी आ गया। और हमें खर्चा निकाला तो खर्चा हमने 1,64,000 रुपया खर्चा निकाला। उसके हिसाब से उसको काटते हुए कितना बचा हमारे पास तो 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए प्रति वर्ष अगर हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो आप ज़्यादा कम से कम 5 साल तक भी अगर आप कमाते हैं ना तो कितना होगा 7 35 कितना होगा 7 35 यानी कि अगर आपने 5 साल ऐसे ही अगर प्रॉफिट या ऐसे ही बिजनेस चलाते रहे ना तो आपको 5 साल में 35 लाख रुपए का लाभ होगा खर्चा काटते हुए भी। तो आज का हमारा यही वीडियो था बिजनेस के ऊपर और बहुत ही शानदार था ताकि हर किसी को हेल्पफुल लगे। क्योंकि बहुत सारे गांव में सिटी में क्षेत्र में बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि नौकरी ना लगने के कारण। क्योंकि गलती उनकी नहीं है गलती सरकार की है। क्योंकि आजकल युवा कितना भी पढ़ ले लेकिन उसको जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर जॉब ना लगे तो क्या करे ये इसी के ऊपर महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम। आपका ख्याल रखें।